वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को गणित में वर्ग दशम का निर्देशांक ज्यामिति बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आज सबसे पहले मैं दूरी सूत्र बताऊंगा और मैं निर्देशांक ज्यामिति का परिचय मैं वर्ग नवम का जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया था उसमें पूर्ण रूप में परिचय पिछले लाइव क्लास में मैं बता चुका हूं। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि सर 6208699711 इस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको वो वाला वीडियो जो इसका परिचय टोटल निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन है, कब हुआ था, अक्ष चतुर्थांश किसे कहते हैं, भुज क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष आदि मैं सभी को बताया हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज के द्वारा वो जो इसका परिचय है वो आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे माध्यम से, मुझे आप कहेंगे। तो चलिए सारे स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले बता रहा हूं, दूरी सूत्र। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यदि देखिएगा कोई बिंदु जैसे ए है और कोई बी है, ठीक ना, ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, ठीक, और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ए बी के बीच की जो दूरी होगी, ए और बी के बीच की दूरी जो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं इसका निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी प्रॉब्लम्स, ये परिभाषा, थ्योरी सभी मैं पिछले लाइव क्लास में मैं बता चुका हूं। आप लोगों को वो सारा वीडियो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, केवल आज मैं दूरी सूत्र से चालू किया हूं। इसके पहले का जो भी परिचय है मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया हूं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बिंदु A और इसका नियामक x1 y1, कोई बिंदु B इसका नियामक x2 y2 हो, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक फिगर लेते हैं, x डस्ट y डस्ट ले, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक ना। अब कोई रेखा, एक रेखा ले ली, देखिए निर्देशांक तल में एक बिंदु A ले लिए और बिंदु B। अब इस दोनों को मिला दिए, बिंदु A और बिंदु B को मिला दिए। अब इसका नियामक हम x1 y1 मान लिए और इसका नियामक हम x2 y1 मान लिए, ठीक। तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सिद्ध कर रहा हूं। तो सबसे पहले माना कि किसी तल में बिंदु A का नियामक x1 y1 तथा बिंदु B का नियामक x2 y2 है, A को B से मिलाया। अब देखिए सारे स्टूडेंट, A का नियामक x1 y1 और B का नियामक क्या है, x2 y2 क्या है। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स क्या किए हम, दूरी, अब देखिएगा इसको हम यहां से x अक्ष से मिला दिए, ठीक, इसको मान लीजिए AM और इसको भी x अक्ष से मिला दिए, ठीक, मिला दिए, इसको AN मान लीजिए और इसको हम इसके माध्यम से मिला दिए और इसको AN, इसको मान लीजिए C, ठीक। अब देखिए क्या किए, A को 1 से मिला दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का नियामक क्या है, x1, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गई वो x1 हो गई, यहाँ से यहाँ तक दूरी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये चूंकि x अक्ष है, यहाँ पर x का नियमक क्या है, देखिए x2, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, x2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक y का मान कितना, y1, इसका मतलब हो गया ये दूरी क्या होगी, y1, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा y कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, y2, ये पूरा क्या हो गया, y2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2, क्योंकि y नियामक y2 है। अब देखिए ये सामने वाला आयत बन रहा है, ये y1 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, x1 हो रहा है, ये सॉरी, ये जो है सामने वाला, अभी हम करते हैं।
अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। अब देखिए यहां से यहां तक के बीच की दूरी ये बी हो रहा है, तो ये देखने के बाद क्या लग रहा है, एक समकोण त्रिभुज लग रहा है कि नहीं, देखिए एक देखने के बाद क्या लग रहा है, समकोण त्रिभुज लग रहा है। तो हमको क्या निकालना है, ए बी। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण सी बराबर 90 डिग्री है, यानी कोण सी क्या है, समकोण है। अब देखिए समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये आपका AB क्या हो गया, कर्ण। तो आप जानते हैं कि H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग देखिए H जो हो रहा है यहाँ पर, H आपका क्या हो रहा है, AB। H आपका क्या हो रहा है, AB। तो AB बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर। तो P आपका जो इस समकोण त्रिभुज P देखिए, आप लोग जानते हैं P आपका क्या हो रहा है, BC। तो BC का स्क्वायर जो D का स्क्वायर, B आपका क्या हो रहा है, AC। तो AC का स्क्वायर। अर्थात ये AB जो दूरी हो रहा है, AB बराबर यानी BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देखिए पहले यहाँ BC है और यहाँ पर क्या है, AC। तो BC बराबर देखिए, BC बराबर ध्यान दीजिए, पहले BC का मान निकाल लेते हैं। तो BC आपका यहाँ पर है BC। देखिएगा थोड़ी देर के लिए, देखिए ये B है, ये C है और ये क्या है, N है। यहाँ पर देखिए ये पूरा ले रहे हैं। अब ये पूरा जो है Y2 है, ये पूरा क्या है, Y2। हमको BC का मान निकालना है, BC का मान निकालना है। अच्छा एक मिनट, अब देखिए पूरा का मान यदि 100 है, ठीक, और इसका मान है मान के चलिए 60, तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा। आप लोग कहिएगा कि सर 40 होगा, यानी BC का मान क्या हो जाएगा, 40। क्योंकि जब पूरा 100 है और यहाँ से यहाँ तक का 60 है, तो डिफिनेटली ये 40 होगा, क्योंकि 60 और 40 100 होगा। इसका मतलब ये जो टर्म है 100 माइनस 60 है कि नहीं, यानी 100 घटाइए 60 हुआ तभी ये 40 हुआ। ठीक उसी प्रकार ये पूरा क्या है, देखिए Y2 है। तो BC बराबर हम लिख सकते हैं, BC बराबर पूरा घटा CN, यानी BN माइनस जो हो जाएगा BN माइनस CN। BN माइनस क्या होगा, CN। तो देखिए BC बराबर BN, तो BN हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, Y2। अब देखिए CN क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, Y1। तो ये हो गया BC का मान क्या होगा, Y2 माइनस Y1। तो BC का मान निकल गया। अब चलिए AC का मान निकालेंगे। स्टूडेंट समझ रहे हैं आप लोग, दूरी का फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं। अब देखिए AC, तो AC बराबर क्या होता है, AC देखिए यहाँ पे AC है, ये AC है थोड़ी देर के लिए। तो AC यहाँ पर है, तो देखिए AMNC एक आयत है कि नहीं। तो AC बराबर आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो AC बराबर हम MN लिख सकते हैं, AC बराबर MN लिख सकते हैं। AC बराबर क्या लिख सकते हैं, MN। चूंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, क्योंकि ये आयत है, तो इसलिए AC बराबर MN है। तो इस MN को लिख सकते हैं ON घटा ON। जैसे पूरा मान लीजिए 100 रहेगा और इसका मान 40 रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 60। 100 घटा 40 बराबर 60 होगा। इसका मतलब पूरा इसका मान होगा पूरा घटा कितना होगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो MN का जो मान हो जाएगा ON माइनस ON। तो अब देखिएगा AC बराबर ON, तो ON का मान कितना है, देखिए x2, और ON का मान कितना है, देखिए x1। तो अब देखिए AC का भी मान निकल गया और BC का भी मान निकल गया। तो दूरी हमको किसका निकालना है, AB का। तो AB बराबर ध्यान दीजिएगा, AB बराबर क्या है, रूट अंडर BC का स्क्वायर प्लस क्या है, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए सारी स्टूडेंट BC है, तो BC का मान क्या है, Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ध्यान दीजिएगा BC का मान Y2 माइनस और प्लस AC, तो AC का मान क्या निकला है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा, तो AB बराबर, तो अब देखिए और अच्छा से लिख देते हैं, पहले x वाले को लिख देते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, दूरी का सूत्र, अर्थात A और B बिंदु के बीच की दूरी। तो बताइए आप लोग सारे स्टूडेंट समझे, सारे स्टूडेंट समझे। अब देखिएगा मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, जैसे ध्यान दीजिएगा मूल बिंदु
बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये देखिए मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है आप लोगों। अब यहां से एक रेखा लेंगे, इसको m मान लीजिए, अब इसका नियमन x और y लेंगे, ठीक। अब इस ये हो गया o और ये हो गया a, ठीक। अब देखिएगा OA निकालिए, तो OA बराबर दूरी का सूत्र तो अभी हम सिद्ध किए हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां देखिएगा x2, तो x देखिए x1 y1 ये हो गया आपका, ठीक ना, और x2 y2 ये हो गया आपका, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, और फिर क्या हो गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस क्या हो गया 0 का होल स्क्वायर। तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस क्या हो गया y स्क्वायर, तो अर्थात किसी बिंदु मूल बिंदु से किसी की जो दूरी होती है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मैं एक्सरसाइज में आ रहा हूं आप लोगों के बीच, एक्सरसाइज 7.1 उसमें बताना है 7.2। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 क्वेश्चन है 0 0 और -5 और 12 के बीच की दूरी निकालें। क्या निकालनी दूरी, तो अब इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, ठीक है। अब देखिएगा a b बराबर दूरी का जो सूत्र होता है, ये तो मूल बिंदु से जा रहा है, तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स x2 क्या है -5, x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, y2 आपका क्या है 12, y1 क्या है 0, 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा -5 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया 12 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखिए 12 गुना 12 कितना हो गया 144, तो अब देखिए 144 और 25 कितना हो गया 169 का वर्गमूल किया, अर्थात a और b के बीच की जो दूरी हो गई 13 इकाई। कोई प्रॉब्लम? 7.1 आसान सा चैप्टर है, आप लोग आसान से बना लेंगे, 9th का ही चैप्टर है, ठीक है। 7.2 बता दिया मैं, 1 नंबर का सवाल। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से एक और सवाल, 1 नंबर 1 का मैं आपको 2 नंबर का सवाल बता देता हूं। 1 का 1 बता दिया, 2 कहता है कि 4 और 5 तथा -3 और 2 के बीच की दूरी निकालें। ध्यान दीजिएगा, 1 का 2 नंबर है 7.2 का, ठीक। ये आपका देखिए x1 और ये y1 हो गया, ये आपका x2 और y2 हो गया। अब देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक ना। तो a b बराबर दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा x2, तो x2 का मान क्या है -3, x1 का वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 का मान क्या है 5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखा जाए -3 और -7 का स्क्वायर हो गया, 2 घटा 5 क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर, 2 में से 5 जगह 3, तो अब देखिए 7 गुना 7 क्या हो गया 49, 3 गुना 3 क्या हो गया 9। अब देखिए 49 प्लस 9 कितना हो गया 58, कितना हो गया 58 हो गया, तो रूट 58, अर्थात इस दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, तो रूट 58। बताइए आप लोग, समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखिएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन, देखिए कहता है जांच करें कि 1 -5 और 7 और 2 5 -2 3 से समदूरस्थ है या नहीं, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स। यानी कह रहा है 1 -1 -5 और इतना ऐसे। अब देखिएगा क्वेश्चन भी क्या करा है कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दोनों समान है कि नहीं, समदूरस्थ है कि नहीं। समदूरस्थ यानी सम माने समान, दूरस्थ माने दूरी, यानी समान दूरी पर है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए।
इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। तो सबसे पहले ए बी निकालिए। तो ए बी, तो दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बाबू, इसमें x2 क्या है 7, सॉरी x2 क्या है -5, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, तो x2 हो गया -5। तो यहाँ पे देखो -5 कर दिए, फिर देखो x1 क्या है 1, तो -1 कर दिए का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस होता है, फिर y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू क्या है 7 और माइनस y1 का मान कितना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है? अब देखिए -5 और -1 -6 का स्क्वायर, अब प्लस 7 1 8 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 के 36, -6 क्या होगा, -6 गुना -6 प्लस 36 हो जाएगा। फिर देखिए 8 गुना 8 8 64। अब देखिए 64 को 36 से जोड़ेंगे तो 100, तो 100 का स्क्वायर वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। तो देखिए AB का मान कितना हो गया 10, AB का मान हो गया 10। अब देखिए CD निकालते हैं, तो देखिए CD, तो अब देखिए इसमें भी दूरी का सूत्र निकालेंगे CD। अब देखिए इसमें x2 हो गया आपका -2 और x1 क्या हो गया 2, तो -2 और फिर -2 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका 2 -2 और x1 क्या है आपका 2, ठीक। अब बीच में देखिए प्लस का टर्म होता है, प्लस दिए, फिर y2 माइनस y1, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए सारे स्टूडेंट -4 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या है 3 में से 5 घटेगा -2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए -4 का स्क्वायर, इसका मतलब वो -4 गुना -4, यानी -4 का स्क्वायर का मतलब -4 गुना -4, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, ये 16 हो गया। -2 का स्क्वायर यानी -2 गुना -2, 2 दूनी 4। तो अब देखिए 16 4 20, अब 20 हो गया। अब 20 देखिएगा हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4 4 5 20, तो ये 2 का जोड़ा निकल जाएगा, तो 2√5। अब देखिए CD का जो मान निकल गया 2√5 और AB का जो मान निकल गया 10 निकला। तो AB और CD का मान बराबर है, देखिए तो AB का मान 10 है और CD का मान 2√5। चूंकि AB इज नॉट इक्वल टू, AB बराबर नहीं है CD के, तो इसलिए समदूरस्थ नहीं है। इसलिए क्या है, समदूरस्थ नहीं है। क्या आप लोगों को समझ में आई सारे स्टूडेंट्स, बताएं आप लोग। नेक्स्ट 3 नंबर बताने जा रहा हूं, सारे स्टूडेंट ध्यान दिया। कह रहा है कि A का मान ज्ञात करें, A का मान ज्ञात करें यदि A2 और 3 4 के बीच की दूरी क्या हो 8 है, यानी इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है 8 है। तो A का मान ज्ञात करना, किसका वैल्यू ज्ञात करना, A का। तो सारे स्टूडेंट्स आप लोग बाबू एकदम सामंजस्य के साथ रहना है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो देख बाबू, इसको A मान ले लिए, क्या मान लिए बाबू A, इसको B। तो देख बाबू AB दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है, देखो 3 माइनस x1 का मान कितना है a का होल स्क्वायर, देखो प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, a का मान ज्ञात करें, इसके बीच की दूरी कितनी है 8, तो ये AB जो है ये दूरी कितना दिया है 8, तो ये 8 कर दिए बराबर। अब देखो बाबू 3 माइनस a का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू a प्लस क्या हो गया a स्क्वायर, यानी 3 माइनस a का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। अब देखो सारे स्टूडेंट ये रूट हटेगा, क्या आ जाएगा स्क्वायर, रूट जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, देखो बाबू यदि रूट x बराबर होता है y, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर लिख सकते हैं ना, रूट हटेगा तो ये रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 3 या 9, 3 दूनी
6a, अब प्लस a स्क्वायर, अब देखो 2 दूनी 4, अब देखो बाबा 8 8 64। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स a स्क्वायर पहले लिख दी, अब 9 और 4 कितना हो गया -6a, अब देखिए 9 और 4 कितना हो गया +13, प्लस क्या हो गया 13, अब देखिए a स्क्वायर -6a + 13, अब देखो +64 है तो +64 इधर जाएगा क्या होगा -64 होगा कि नहीं सारे स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? आप लोग सारे स्टूडेंट्स बताएं, ध्यान दें। अब देखिए बराबर में हो गया आपका 0, अब a स्क्वायर क्या हो गया -6a, अब देखिएगा 13 में 64 को घटाइए तो 64 कितना बचेगा 51, कितना बच जाएगा 51 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा अब इसको क्या करना है, हम a बराबर 1 कर देते हैं, a बराबर क्या कर देते हैं 1, b बराबर कर देते हैं -6 और c बराबर क्या कर देते हैं -51, c बराबर क्या कर देते हैं 51। समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए फिर से स्टूडेंट एक बार समझ लीजिए, ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो क्या ए बी का मान क्या दिया है यहाँ पर 8, तो 8 कर दिए, √x2 का मान लिखे 3 - a का होल स्क्वायर, फिर 4 - 2 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस क्या हो गया b स्क्वायर, और 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, अब देखिए प्लस a स्क्वायर -6a, 9 और 4 को जोड़ दिए 13, अब ये +64 था उधर चला गया क्या हो गया -64, तो a स्क्वायर -6a, अब देखिए 13 में से 64 घटाएंगे तो -51। अब इसका जो है मतलब क्या कहते हैं गुणनखंड विधि से नहीं निकलेगा तो इसको द्विघात विधि से निकालेंगे। तो अब सबसे पहले d निकाल लेंगे, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर -4ac होता है ना, आप लोग को द्विघात सूत्र पढ़ाए, तो b का मान क्या है देखिए -6 का स्क्वायर -4 * a का मान क्या है 8 * c का मान क्या है 51 -51 छचा के 36 प्लस, अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, 51 चौके 204, 51 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 204, 4 एकम 4 4 पंचे 20, अब जोड़िए 204 और प्लस 36 यानी 240, तो d का मान कितना निकल गया 240। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है a का, तो a बराबर यानी जैसे x रहता था तो x का मान निकालते थे, यहाँ a है तो -b प्लस माइनस √d बटे क्या होता है 2a होता है ना। अब देखिए बाबू दिखाई दे रहा है ना, a बराबर -b तो b का मान कितना है -6, तो -6 कर दिए। अब देखिए बाबू -6 क्योंकि माइनस तो एक फॉर्मूला में रहता है और एक b का मान माइनस में है, लिख दिए। अब प्लस माइनस √d, तो d का मान कितना है 240 बटे 2 * a, तो a का मान कितना है 1। कोई दिक्कत आप लोगों को सारे स्टूडेंट्स? अब देखिए सारे स्टूडेंट यानी माइनस गुना माइनस नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए तो नीचे दिखा दीजिए, तो a = माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे 240 है, हम इसको पहले तोड़ देते हैं, 2 × 120, 2 × 5 × 24, फिर 24 को तोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24 बटे क्या हो गया 2। फिर से समझ लीजिए, देखिए 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 × 240, 8 × 24 तोड़ दिए इसको। अब देखो क्या करते हैं, a बराबर 6 अब प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 क्या को है 1 2 2 को है तो 1 2 निकल गया, फिर देखो 1 2 ये 4 को 2 है तो 2 को 2 बाहर निकल जाएगा, और अंदर में क्या बच गया देखो बाबू, अंदर में बच गया तुम्हारा 1 ही 2 निकालते हैं, ध्यान दो सारे स्टूडेंट, यहाँ 2 है, अब देखो 1 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर में जो बच गया मेरे पास ये 2 है, ये 2 का जोड़ा निकल गया, अंदर में क्या बच गया 5, अब यहाँ बच गया 2, फिर 2 और फिर 3, अब बटे क्या है 2, क्योंकि देखो बाबू ये एक जोड़ा का 2 बाहर निकल जाएगा 2 हो गया, लेकिन ये दोनों 2 को अंदर में ही रख दिए और फिर 5 रह गया और 3 रह गया, कोई दिक्कत? तो देखो सारे स्टूडेंट्स यहाँ दिखा, अब यहीं पे बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं, छोड़ो। अब देखो बाबू a बराबर, अब ये 2 कॉमन आ रहा है कि 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √, अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60 हो जाएगा, यहाँ देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, अब बटे क्या है 2, बटे 2, अब ये 2 और ये 2 कट गया, तो a बराबर क्या हो गया 3 प्लस माइनस √60, यही आंसर हो गया एक, यानी a का जो मान निकला
3 ± √60। तो क्या आप लोग समझे सारे स्टूडेंट्स?